एक मैसेज देना चाह रहा है भारत को, और भारत तो खैर बहुत स्ट्रांग है, म्यांमार को भी, कि अगर म्यांमार ने इस तरह की कोई हरकत की तो वो उसको ठीक ठाक डेटर कर सकता है। अब बात हम करेंगे अगली, जो बेसिक बात थी वो मैंने आपको समझा दी। अब अगली बात सुनिएगा। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है रिसेंटली कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब साहब जो हैं वो ही विल बी, ये बहुत सीनियर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल हैं, ये अभी ढाका में हैं। अच्छा, इत्तेफाक से ये ढाका में थे और इनकी मीटिंग्स के दौरान ही हमारे पास खबर आई कि बांग्लादेश को J-10C बांग्लादेश लेने का फैसला कर चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं परसू किया है चाइना को कि बांग्लादेश को ये J-10C चाहिए, हम इनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान इनको यूज़ करता आ रहा है। हम इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग देंगे, साइबर सिक्योरिटी हम बांग्लादेश के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट्स करेंगे, इंस्टीट्यूशंस, ताकि बांग्लादेश को प्रॉपर हेल्प हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को देखा है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि अब ये साहब पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर्स जो थे वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो बांग्लादेश में बैठे हुए थे। साथ में हमारे पास एक और न्यूज़ आ गई सुबह, जब मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे ये न्यूज़ पढ़ने का मौका मिला कि द बांग्लादेशी एयरफोर्स BAF has received approval from the country interim government to allocate billions 2.2 billion towards the acquisition of multi-role fighter jets and advanced defense systems। अब याद रखिएगा, बांग्लादेश चाइना से ना सिर्फ J-10C ले रहा है जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, बल्कि साथ में PL-15 मिसाइल भी ले रहा है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, प्लस डिफेंस सिस्टम्स भी ले रहा है। गालिबन डिफेंस सिस्टम जो है वो HQ-9 है या शायद HQ-29 होंगे, जो चाइना ने रिसेंटली उनको जो उन्होंने चाइना ने अपग्रेड किए हैं HQ-29। एनीवेज HQ-9 सीरीज़ के ही वो लेगा डिफेंस सिस्टम। अगली बात सुनेगा। अगली बात ये है कि जो बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हैं हसन महमूद खान साहब, हसन महमूद खान साहब कंफर्म दैट द परचेज इंक्लूड्स न्यू एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज रेडार्स। अब तीन चीज़ें ली जा रही हैं। एक तो लॉन्ग रेंज रेडार्स मिल रहे हैं जिसमें गालिबन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, प्लस PL-15 मिसाइल है जो पाकिस्तान ने जिसे भारत के फाइटर जेट्स गिराए थे 6-7 मई की रात को। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है, J-10C जो है वो बांग्लादेश ले रहा है। अब कितने ले रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मोर इंपॉर्टेंटली एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा है कि जो बांग्लादेश के जो एयर चीफ मार्शल हैं हसन महमूद खान साहब, कि द चाइनीज मेड चिंग्यू J-10CE फाइटर जेट्स आर द लीडिंग कंटेंडर पोजिशनिंग बांग्लादेश एज अ पोटेंशियल न्यू ऑपरेटर alongside China in Pakistan. The plan is a part of broader force goal 230 मॉडर्नाइजिंग प्रोग्राम। अब इसको सुनिएगा। देखिए बांग्लादेश कर क्या रहा है। बांग्लादेश इस टाइम ये कह रहा है कि वो अपने आप को, अपने मिलिट्री पोस्चर को इंक्रीज कर रहा है और उसमें पाकिस्तान की हेल्प ले रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? देखिए पाकिस्तान J-10C पाकिस्तान तो नहीं बनाता। पाकिस्तान J-10C के लिए सिर्फ चाइना को परसू कर सकता है कि देखिए हमने J-10C लिए, हमें कामयाबी हुई, हमने PL-15 लिए, हमें कामयाबी हुई। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बांग्लादेश एक्वायर करना चाहता है, हम जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली बांग्लादेश को सिखाएंगे भी, उनको हम चलाना भी सिखाएंगे कि आपने कैसे इनको चलाना है, हम आपकी उनकी ट्रेनिंग भी देंगे, तो आप बांग्लादेश को ये फाइटर जेट्स दे दें। तो गालिबन पाकिस्तान मीडिएटर था, जो परचेजिंग पार्टी थी वो बांग्लादेश थी और जो प्रोवाइडिंग पार्टी थी वो चाइना थी। पाकिस्तान गालिबन इसमें मीडिएटर था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब अगली बात सुनेगा क्या है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश ने कितने बिलियन डॉलर की डील की है, ये भी बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश ने कितने बिलियन डॉलर की J-10C की डील की है। According to government estimates, the Bangladesh Air Force (BAF) could purchase up to 20 J-10C fighters by 2027। यानी अगले 2 साल में बांग्लादेश 20 J-10C यानी एक स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट जो है वो ले सकता है चाइना से अगले 2 साल में, 2027 के मिड तक या एंड तक। The total project includes aircrafts, training and spare parts. Is expected to reach 2.2 billion of worth with payments extending into the mid 2030s। अब इस चीज को जरा समझिएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को समझिएगा। चाइना बांग्लादेश को दे रहा है J-10CE जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं 2027 तक, 2027 तक, यानी अगले 2 साल तक। पहली बात तो ये है। अब इस पैकेज में क्या क्या है? इस पैकेज में 20 फाइटर जेट्स मिलेंगे 2027 तक, ट्रेनिंग मिलेगी, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे जो कि हर साल मेंटेनेंस होती है, और ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। लेकिन इसमें पेमेंट वाला मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेमेंट का। अब ये जो 2.2 बिलियन डॉलर की पेमेंट है ये बांग्लादेश एकदम से नहीं करेगा। मिल बांग्लादेश को ये फाइटर जेट 2027 तक जाएंगे और मिड 2030 यानी 2035 तक ये पेमेंट पूरी होगी। तो इट शोज
कि मोर इंपॉर्टेंट इस टाइम जो बांग्लादेश है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इन फाइटर जेट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, इन फाइटर जेट्स को और ज़्यादा ताकतवर करे, ताकि आने वाले टाइम पे बांग्लादेश के जो मामलात हैं वो और बेहतर हो और बांग्लादेश और ज़्यादा प्रॉस्पर हो और ज़्यादा ताकतवर हो, ताकि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश का जो मोर इंपॉर्टेंट जो पॉस्चर है खासतौर पर उसका जो मिलिट्री पॉस्चर है वो देख के मामलात बांग्लादेश के लिए बेहतर हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत बांग्लादेश के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत मेरे पास टाइम डाटा आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है राइट नाउ कि बांग्लादेश जो है उसके लिए दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर देगा। अब 2035 का मतलब ये है कि 2035 तक बांग्लादेश और भी बहुत सारे डिफेंस मुआहदे कर सकता है, मोर इंपॉर्टेंटली किसके साथ, चाइना के साथ कर सकता है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, जिसमें डिफेंस रेडार्स होंगे, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पहली बात तो ये। अगली बात मैं आपको बताऊँ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है राइट नाउ कि मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो यूनुस साहब जो हैं, जो इंटरम मिनिस्टर हैं, जो कि इंटरम एडवाइज़र हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के, उनकी मुलाकात रिसेंटली हुई थी शी जिनपिंग साहब के साथ। Discussions on this acquisition of J-10C fighter jets were first initiated during a meeting between interim chief एडवाइजर मोहम्मद यूनुस एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन बीजिंग अर्लियर दिस ईयर। इस साल के शुरू में एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग साहब की मोहम्मद यूनुस साहब से, जिसमें मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें जो है वो ये फाइटर जेट्स चाहिए, ये हमें फाइटर जेट्स दीजिएगा ताकि हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो। और मोहम्मद यूनुस साहब ने पाकिस्तान को भी ये परसू किया, क्योंकि पिछले महीने इसहाक डार साहब जो है वो बांग्लादेश गए थे, तो हो सकता है उनको भी परसू किया हो गया और पाकिस्तान ने भी मीडिएशन की गई हो कि आप बांग्लादेश को ये सब चीज़ें दें। अब इसमें जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग गालिबन चाइना नहीं देगा, ट्रेनिंग शायद इसमें पाकिस्तान देगा बांग्लादेश को, बिकॉज चाइना के और बहुत सारे मामलात फंसे हुए हैं, ताइवान है, फिर अमेरिका जो है वो बगराम एयरबेस लेना चाह रहा है और बहुत सारे मामलात हैं, तो गालिबन पाकिस्तान इस शायद चीज़ में डायरेक्टली शामिल हो जाए। अब अगली बात सुनिएगा जो इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब इस सारे मामले की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है इसको समझिएगा। देखिए इस सारे मामले की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ बांग्लादेश के भारत बैठा हुआ जो बहुत तगड़ा है, ताकतवर है, एक तरफ बांग्लादेश के बैठा हुआ म्यांमार। तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो स्ट्रांग हो और बांग्लादेश जो है वो अपने आप को आगे तगड़ा करे। देखिए बांग्लादेश जो है उसके फ्रेंडली रिलेशन है भारत के साथ, भारत बांग्लादेश पे हमला नहीं करेगा, वी ऑल नो दैट। लेकिन ये जो नई गवर्नमेंट आई है इट इज़ बिंग वेरी 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 हार्ड लाइन गवर्नमेंट एज फार एज हम इंडिया कंसर्न, वी डोंट नो वाई, बट जनरली ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये बहुत ज़्यादा इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है और भारत को लेके ये नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है। उसकी वजह यह है कि जो शेख हसीना वाजिद ने पिछले 15 साल हुकूमत की है, उन्होंने बहुत सारे जो मसाइल थे, मतलब भारत ने पिछले 15 साल में हज़ारों लाखों जो इमिग्रेंट्स थे उनको वापस भेजा है बांग्लादेश में। इस चीज़ की वजह से शेख हसीना वाजिद चुप थी। फिर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, जो बॉर्डर इशू है, उस पर शेख हसीना वाजिद चुप खामोश थी। फिर बांग्लादेश पटसन बहुत ज़्यादा बेचता है, पटसन जूट जो है बांग्लादेश भारत को सेल करता है, उस पर भारत ने टैक्स लगाया हुआ था। एक तरह से इम्बैलेंस था ट्रेड में, भारत को ट्रेड में बेनिफिट था, बांग्लादेश को लॉस था। तो इन चीज़ों पे शेख हसीना वाजिद नहीं बोलती थी क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रखना था, अपने आप को बचाना था। बट जो ही वो फारिग हुई, सारे खाते खुल गए और बांग्लादेश दोबारा से उन नई चीज़ों की तरफ जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है। अब अगली बात सुनेगा। अगली बात ये है राइट नाउ कि अब बांग्लादेश को जो है ये नीड क्यों हुई है फाइटर जेट्स की, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए the need for modern combat aircraft has become critical as a Bangladesh currently have current fleet of aging Chinese built F-7S and Russian MiG-29 continues to face maintenance and safety issues। अब बांग्लादेश की जो इस टाइम एयरफोर्स है वो बहुत छोटी एयरफोर्स है और बांग्लादेश के पास चाइनीज़ मेड F-7 है जो बहुत पुराने हैं और रशियन MiG-29 है जो भी आहिस्ता आहिस्ता पुराने होते जा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो नए फाइटर जेट्स ले, इसलिए बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर करने की कोशिश करे। अगली बात सुनिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ J-10CE would significantly enhance the Bangladesh Air Force defensive and offensive capabilities। अब इस बात को ज़रा समझिएगा। इन फाइटर जेट्स को लेके सिर्फ बांग्लादेश अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, बांग्लादेश जो है वो ऑफेंस भी कर पाएगा, मतलब अटैक भी कर पाएगा। अब बांग्लादेश को मैरी टाइम भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग मैरी टाइम है, मतलब बहुत सारे जो पायरेट्स होते हैं वो डाका डालने की कोशिश करते हैं, जो शिप्स आ रहे होते हैं, तो उनको अटैक करने के लिए बांग्लादेश के ये फाइटर जेट्स काम आ सकते हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको भी फारिग करने के लिए ये काम आ सकते हैं। अगली बात सुनेगा। द जेट फीदर सच एज एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे
AESA radar, advanced data link, and long-range PL-15E missiles would represent a technological leap for Bangladesh air power. अब बांग्लादेश को सिर्फ ये फाइटर जेट्स नहीं मिल रहे, इसके साथ बांग्लादेश को एक और पैकेज मिल रहा है। एक तो ट्रेनिंग मिलेगी बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स को, और PL-15 मिसाइल भी मिलेगा जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। सो दैट्स हाउ इट इज। अगली बात सुनेगा अब।